बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक बार फिर अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा जो हमने कल लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था पंजाब सेल टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 8, और जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ ऑफेंस और उनके अगेंस्ट जो पेनल्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी, और फिर उनके अगेंस्ट जो सेक्शन है वो कौन सा लगता है हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम उसी ही अपने टॉपिक को जो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऑफेंस कल हमने जो है ना वो छोड़ दिए थे, रह गए थे हमारे डिस्कशन के टॉपिक में। तो आज हम जो बाकी जो हमारे वो ऑफेंस हैं और उनके अगेंस्ट जो पेनल्टीज़ हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऑफेंस हैं कि जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से या किसी जो है ना कंपनी से कमिट हो जाते हैं, और उनको जो है ना पता भी नहीं चलता कि हमने ये ऑफेंस जो वो कमिट किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर जो हमें भारी जुर्माना पड़ सकता है, और या फिर हमें उसके अगेंस्ट जो वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आज हम जो हमारे कल के टॉपिक में डिस्कशन के अंदर हमारे रह गए थे ऑफेंस, आज हम उन बाकी जो रिमेनिंग जो ऑफेंस हैं और उनकी जो पेनल्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो है ऑफेंस हमारा उसके अगेंस्ट, तो इसमें वो कहते हैं कि जी वेयर एनी पर्सन अवॉइड, डिनाइज और अब्स्ट्रैक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम एट अ बिजनेस प्रीमिसेस, ठीक है, और फेल टू कंप्लाई विद द इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम और इशू इनवाइस बाईपास द सिस्टम। मतलब कि एक बंदा जो कि अपनी ऑफिस के अंदर अपने बिजनेस के अंदर इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करता, जो कि पीआरए की तरफ से जो है ना वो मेंशनड है, ठीक है, जिसे हम पीओएस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा अपने ऑफिस के अंदर अपने बिजनेस की प्रीमिसेस के अंदर अपने इनवाइस इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल नहीं करता, और उसकी बजाय क्या करता है कि उसको चलाने के बजाय वो बाईपास करता है, इनवाइस जो है वो मैनुअल क्रिएट करता है और मैनुअल जो है वो इशू करता है, तो वो बंदा भी क्या करता है, एक जुर्म कर रहा है, वो भी एक ऑफेंस जो है कमिट कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट जो सेक्शन है वो है जी 59, इसको जो सेक्शन लगेगा वो 59 सेल टैक्स पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 का सेक्शन 59 जो है वो इसके अगेंस्ट जो है ना वो लगेगा, इस ऑफेंस के अगेंस्ट, और इसी सेक्शन के अंडर उसको पेनल्टी जो है वो चार्ज होगी। अब इसकी पेनल्टी कितनी है वो हम देखते हैं जी। सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ अप टू 100,000 रुपीज़ बट नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़। मतलब उस बंदे को जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है, लेकिन कम से कम वो 25,000 रुपये होगा, 25,000 से कम जुर्माना नहीं होगा। वो बंदा या वो कंपनी या वो इंडिविजुअल पर्सन या वो बिजनेसमैन जो कि पीआरए का जो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपने ऑफिस के अंदर इंस्टॉल नहीं करता, बल्कि उसकी बजाय वो बाईपास करता है इनवाइसिस के सिस्टम को, तो उस बंदे ने एक ऑफेंस कमिट किया, और उस ऑफेंस कमिट के अगेंस्ट उस बंदे को पेनल्टी होगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 लाख तक हो सकती है, और कम से कम जो है वो 25,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा क्या कहता है कि इन केस ऑफ द 3 एक्ट्स ऑफ कमीशन और रिमिशन द बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ सच पर्सन मे फर्दर बी लायबल टू बी सील्ड फॉर अ पीरियड विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ। अगर ये वाला ऑफेंस जो है सेम वो एक दफ़ा उसको नोटिस आया कि भाई आप अपने जो है ना इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर दें, तो ये आपने इंस्टॉल कराएं, वो बंदा क्या कहता है, उसको एक दफ़ा नोटिस आया, उसने जो है ना वो इग्नोर किया, उसको फ़ाइन पड़ गया। अगेन वो बंदा दोबारा जो है ना यही वाला ऑफेंस कमिट करता है, और फिर उसको नोटिस आया, फिर उसको जो है ना वो पेनल्टी पड़ गई, फिर उसने दोबारा थर्ड टाइम भी यही वाला ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर तीसरी दफ़ा क्या होगा कि उस बंदे को एक तो वो जो फ़ाइन है पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी, दूसरा ये है कि उस बंदे का जो बिज़नेस है वो सील कर दिया जाएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से, और उसकी जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो 1 मंथ होगा, यानी कि 1 महीने के लिए उस बंदे का जो बिज़नेस है उसको सील कर दिया जाएगा। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट जो था वो ऑफेंस है। अब इससे अगले वाले ऑफेंस की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑफेंस वो कहता है कि जी वेयर एनी पर्सन फेल और रिफ्यूज टू इशू टैक्स नोटिस टैक्स इनवाइस है, मतलब एक बंदा का जो रिफ्यूज़ करता है या उसको जो है ना वो मानता नहीं है, वो इशू नहीं करता, एक सेल टैक्स इनवाइस इशू नहीं करता, तो उस बंदे ने भी एक ऑफेंस कमिट किया है। मतलब वो बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है, ट्रांजैक्शन बिजनेस की कर रहा है, लेकिन वो सेल टैक्स इनवाइस इशू नहीं करता, ठीक है, वो मतलब कि कैश पे जो है ना चल रहा है, तो लेकिन उसकी जो है ना वो लाइबिलिटी है कि वो जो है ना या उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है अपनी इनवाइस जो है वो सेल टैक्स इनवाइस इशू करेगा और सेल टैक्स को जो है लेके चलेगा, लेकिन उसको बाईपास करता है और कैश पे चला जाता है, और इनवाइस सिस्टम को जो है ना वो सेल टैक्स इनवाइस को जो है वो बाईपास कर देता है, तो उस बंदे ने भी ऑफेंस कमिट किया,
और उसको भी पेनल्टी चार्ज होगी, और वो जो पेनल्टी चार्ज होगी वो पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 के सेक्शन 59A के अंडर उसको जो है वो पेनल्टी चार्ज होगी, जिसकी अमाउंट जो है वो हम देख लेते हैं कि जी वो कहते हैं कि सच पर्सन shall be liable to pay a penalty of 100 rupees for each act of commission. In case of 3 acts, such commission of the business premises of such person shall be liable to sealed for a period which may extend to 1 month, and such person further be liable upon convenient by a special judge to imprisonment with for a term which may extend to 1 year or with fine जी। वो बंदा कि जो अपने इन्वाइस सेल टैक्स इन्वाइस इशू नहीं करता, उसने ये वाला ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उस बंदे को जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी सेक्शन 59A के अंडर, पंजाब सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 59A के अंदर जो है उसको पेनल्टी चार्ज होगी, और वो है जी 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए। और उसके अलावा उस बंदे का जो बिज़नेस है वो भी अगर वो तीसरी दफ़ा उस सेम ऑफेंस को कमिट करता है तो उसका बिज़नेस जो है वो सील होगा 1 महीने के लिए, और फिर उसको जो है ना वो 1 साल तक जो है वो उसके कैद भी हो सकती है, यानी कि सज़ा भी हो सकती है, और उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है, दोनों काम हो सकते हैं इस ऑफेंस के जो है वो कमिट करने के बाद। नेक्स्ट अगर हम चलें तो कहता है वेयर एनी पर्सन फेल टू इंटीमेट एनी चेंज इन पार्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पार्टिकुलर बिजनेस बैंक एक्सेट्रा अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड ऑन देयर अंडर विद इन 14 days ऑफ सच चेंज। मतलब एक बंदा कि जिस बंदे ने अपने बिजनेस करने के जो पार्टिकुलर्स में कुछ चेंजिंग की, मतलब कि कोई उसका डायरेक्टर चेंज हो गया, अगर कंपनी की बात करें तो किसी बंदे के बिजनेस का डायरेक्टर चेंज हो गया, किसी कंपनी का डायरेक्टर चेंज हो गया, या उसका जो है वो बैंक अकाउंट किसी कंपनी ने अपना चेंज किया, ठीक है, तो या इसी तरह कुछ और आपने पार्टिकुलर ईमेल चेंज किया, मोबाइल नंबर चेंज किया, किसी भी पार्टिकुलर के अंदर आप किसी बंदे ने अपनी चेंजिंग की, और उस चेंजिंग के बारे में उसने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को या अपने मुतलका जो प्रोविजनल है उस अथॉरिटी को नहीं बताया भाई हमने अपने पार्टिकुलर के अंदर ये चेंजिंग की है 14 दिन के अंदर अंदर, तो उस चेंजिंग करने के 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो बंदा अपनी मुतलका अथॉरिटी को नहीं बताएगा तो वो बंदा भी जो है वो ऑफेंस जो है वो कमिट करेगा, ठीक है। मतलब उस बंदे ने भी जो है वो जो कि एक जुर्म कर दिया है, जैसे हम आसान अल्फाज में बोले तो उसने बंदे ने भी एक जुर्म कर दिया, तो उसको भी उसके अगेंस्ट वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो इसके लिए भी जो सेक्शन है, अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूँ तो इसको जो सेक्शन जो डील करेगा वो सेक्शन इसको जो है ना फिर 25 डील करेगा। पंजाब सेल एक्ट है, पंजाब सेल एक्ट जो 2012 है उसका सेक्शन 25 है, जिसके अंडर इस बंदे को पेनल्टी होगी। उस बंदे को जिस बंदे ने अपने कोई भी बिजनेस के पार्टिकुलर्स के अंदर चेंजिंग की लेकिन उसने अपनी जो मुतलका अथॉरिटी है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको नहीं बताया उस चेंज के बारे में, तो उस बंदे को जो है वो पेनल्टी पड़ेगी। वो पेनल्टी कितनी है ये देखेंगे कि जी सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी विच में रेंज फ्रॉम 50,000 to 100,000। मतलब उस बंदे को जो बंदा अपने पार्टिकुलर चेंज के बारे में अपनी मुतलका अथॉरिटी को नहीं बताएगा उस बंदे को 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो वो पेनल्टी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप अपने बिजनेस के कोई बैंक चेंज करें या कोई आपने किसी ईमेल चेंज करें, मोबाइल चेंज करें या एड्रेस चेंज करें, किसी किस्म के पार्टिकुलर्स के अंदर कोई आप चेंजिंग करें तो फ़ौरन से पहले आप 14 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो अपनी जो मुतलका जो प्रोविजनल अथॉरिटी है, जैसे अगर आप पंजाब में रजिस्टर्ड है PRA के अंदर तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को आपने बताना होता है, अगर आप सिंध के अंदर है तो सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी को बताना है, इसी तरह KPK में है तो KPK को बताना है, अगर अब बलूचिस्तान में है तो BRA को आपने बताना होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, वो कहते हैं वेयर एनी पर्सन फेल टू डिक्लेयर कंसील एनी ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट और गिव मिसलीडिंग डिक्लेरेशन और फेल टू इंटीमेट एनी चेंज इन बिजनेस बैंक अकाउंट विद इन 14 days और 7 यस, ये भी वही चीज़ है कि इसमें भी वो कहता है कि जी अगर आप अपने किसी बैंक में चेंज लेके आते हैं, अपना कोई कंपनी का बैंक चेंज करते हैं लेकिन आप जो है वो अपनी मुतलका अथॉरिटी को बैंक के बारे में नहीं बताते तो उस वक्त भी आप क्या करते हैं एक जो है वो कमिट करते हैं ऑफेंस को, ठीक है, यानी कि उस वक्त भी आप एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, तो इसके अगेंस्ट भी आपको जो पेनल्टी होगी। इसके अंदर जो सेक्शन इसमें लगेगा, इसमें 25 सेक्शन है, पंजाब सेल टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है वो 25 है, और इसमें भी जो पेनल्टी है वो 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम वो 1 लाख रुपए तक जो वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उस बंदे को, उस कंपनी को या उस फर्म को।
नेक्स्ट अगर हम चलें वो कहता है कि जी वेयर एनी पर्सन आइदर अवॉइड डिफाइंस फेल टू कंप्लाई विद द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम और इशू इनवॉइसिंग बाईपास द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम। मतलब ये हमने जैसे कि हमने पिछले भी हमने जो है ना वो डिस्कस किया था कि एक वो बंदा कि जो अवॉइड करता है या वो बंदा जो है ना वो फेल होता है अपने इनवॉइस सिस्टम को इंस्टॉल करने में या उसको जो है ना वो चलाने के अंदर उसको अपना इनवॉइस सिस्टम उसके पास इंस्टॉल है लेकिन उसको चलाता नहीं है उसको, बल्कि वो कहते हैं ठीक है ये इंस्टॉल है इसको पढ़ा देना तो आप बाईपास मतलब कि आप कैश इनवॉइस इशू करते हैं जो बाईपास करता है उस इनवॉइस सिस्टम को, तो वो बंदा भी जो है वो एक ऑफेंस जो है वो कमिट करता है और उस बंदे को भी जो है वो पेनल्टी चार्ज होगी और उसको जो पेनल्टी चार्ज होगी वो पंजाब सेल टैक्स एक्ट सेक्शन 2012 पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 के सेक्शन 59B के अंडर उसको जो है पेनल्टी चार्ज होगी और वो पेनल्टी जो है वो उसको कितनी चार्ज होगी वो कहते हैं सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ अप टू 100,000 बट नॉट लेस देन 25,000। ठीक है, और उसके बाद यह है कि उसका जो बिज़नेस है वो भी सील होगा, यानी कि उस बंदे को जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है ना वो पेनल्टी हो सकती है। जो बंदा इन्वाइसिंग सिस्टम को बाईपास करेगा और डायरेक्ट इन्वाइसिस इशू करेगा उस बंदे को 1 लाख रुपए तक जो है वो पेनल्टी पड़ सकती है, लेकिन लिमिट यह है 1 लाख तक, लेकिन कम से कम जो है वो 25,000 रुपये उसको हो सकती है। और इसके अलावा उसका अगर वो तीसरी दफ़ा वो सेम ऑफेंस कमिट करता है तो उसका जो बिज़नेस है वो सील होगा फॉर टर्म ऑफ 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन चार्ज सेल टैक्स इन एक्सेस टू द रेट प्रोवाइडेड इन द सेकंड शेड्यूल। अब जो इसमें जो सेल टैक्स के जो टैक्स के रेट हैं वो सेकंड शेड्यूल में जो है ना वो मेंशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। अच्छा, ये वो कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन वो जो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो टैक्स के रेट जो मेंशन किए गए हैं उनसे ज़्यादा किसी से टैक्स लेता है, उन रेट से ज़्यादा किसी से टैक्स लेता है तो वो भी एक ऑफेंस जो है वो कमिट करता है। अब उसको भी जो है वो पेनल्टी होगी, उसको जो पेनल्टी होगी वो पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 के सेक्शन 10 के अंडर जो उसको पेनल्टी होगी। और वो पेनल्टी कितनी है वो कहता है जी सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 20,000 ऑन द फर्स्ट डिफॉल्ट एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। मतलब अगर उसने पहली दफ़ा उसने ये वाली गलती की है तो उसको जो है वो 20,000 रुपये जुर्माना होगा, लेकिन अगर वो बार बार दोबारा वो सेम गलती दोहरा रहा है, सेम वही वाला जो है ना जुर्म कर रहा है तो उसको हर दफ़ा जो है वो 50,000 रुपये तक जो है ना वो जुर्माना जो है ना वो पे करना पड़ेगा। मतलब जितनी दफ़ा वो उस गलती को दोहराएगा उसको 50,000 रुपये के हिसाब से वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। देन provided that in case of 3 default the business premises of each such person may be liable to seal for period of 1 month। तो इसके अलावा उस बंदे का अगर वो तीसरी दफ़ा ये सेम जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको तीसरे नोटिस के बाद उसको जो है उसका बिजनेस जो है वो सील कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए। नेक्स्ट कहता है जी वेयर एनी पर्सन अनऑथोराइजडली इशू एन इनवॉइस इन विच एन अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड। मतलब एक बंदा जो है वो ऑथोराइज ही नहीं है कोई इनवाइस इशू करने का, लेकिन उसमें जो है ना वो एक सेल टैक्स इनवाइस इशू कर देता है जिसमें जो है ना वो उसको सेल टैक्स की अमाउंट को भी ऐड कर देता है, तो वो बंदा भी जो है वो ऑफेंस कमिट कर रहा है और उसको भी जो है ना वो पेनल्टी होगी पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 के सेक्शन 30 के अंडर। और उसको जो पेनल्टी होगी वो 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा और 5% जो जितना उसने टैक्स लिया होगा उसका 5% भी उसको जो है ना वो कैलकुलेट होगा, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी वेयर अ बैंक फेल टू अटैच और डिले। हाँ, अब नेक्स्ट एक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैंक के हवाले से है कि अगर आपकी मुतलका अथॉरिटी जो है वो किसी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगती है बैंक से और वो बैंक वो डिटेल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, उसे डिनाई करता है या फेल होता है प्रोवाइड करने में, तो उस बैंक ने भी जो है वो एक ऑफेंस कमिट किया है और उसको भी पेनल्टी चार्ज होगी। और इसको जो पेनल्टी चार्ज होगी वो भी पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 के सेक्शन 70 के अंडर उसको पेनल्टी चार्ज होगी, जिसकी अमाउंट है जो वो हम देख लेते हैं। वो कहता है सच बैंक शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ और 100% ऑफ टैक्स सॉट टू बी रिकवर्ड। मतलब वो बंदा है उस बैंक से जो उसको या तो 1 लाख रुपया जो पेनल्टी पड़ सकती है, इसके अलावा जितना टैक्स किसी फर्म से उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रिकवर करना था या वो टैक्स डिफाल्टर थे
उस टैक्स का 100% जो है वो बैंक से चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि द कंसर्न मैनेजर और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सच बैंक शैल फर्दर बी लाइबल अपॉन कन्वीनियंट बाय अ स्पेशल जज। हाँ, फिर ये है कि वो वहाँ पे जो मैनेजर बैठा होगा, जो बैंक का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जिससे ये चीज़ें मांगी गई थी, वो उस डेजिग्नेशन पे वो बैठा हुआ था, उसने इसको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, तो उस पर्सन को जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि उसको जो है ना वो हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। ठीक है जी। और मेक सेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू एन अमाउंट टैक्स, और उससे जो है वो जो रिफंड है, जो टैक्स की जो अमाउंट है, वो भी उससे जो है वो क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑफेंस है, और वो लास्ट जो हमारे पास ऑफेंस की जो हमें डिस्कशन है टॉपिक है, उसमें हमारा लास्ट जो ऑफेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। बताइए, वेयर एनी पर्सन रिफ्यूज टू रिसीव एनी नोटिस और ऑर्डर इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। अगर कोई बंदा, कोई बिजनेस, कोई पर्सन, कोई फर्म जो है वो PRA की तरफ, मतलब मुतलका अथॉरिटी की तरफ से इशू किए गए नोटिस को रिसीव करने से रिफ्यूज़ करता है, या उसको रिसीव नहीं करता, या डिनाई करता है, तो वो बंदा भी ऑफेंस कमिट करता है, और उसको जो है ना वो पेनल्टी चार्ज होगी सेक्शन 78 के अंदर, पंजाब सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 78 के अंदर। और उसको जो पेनल्टी चार्ज होगी वो कहता है कि 60% लाइबल टू पे पेनल्टी फॉर 50,000 और 100% ऑफ टैक्स पेएबल एंड रिलेटेड। और उसको यानी कि वो 50,000 तक उसको जो है वो पेनल्टी चार्ज होगी। इसके अलावा जितनी उसकी टैक्स की अमाउंट रिकवरेबल होगी, जो नोटिस आया है उसके जो है वो फिर 100% उसकी कैलकुलेशन होगी, और दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये थे जनाब नाज़रीन हमारे पंजाब सेल टैक्स एक्ट के अंदर ऑफेंस और उनके अगेंस्ट पेनल्टीज़ और सेक्शंस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना वो चलेंगे सेकंड शेड्यूल की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सर्विसेज कैटेगरी हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के ऊपर क्या टैक्स लगता है, उसके जो है ना वो HS कोड कौन से हैं, उनके अगेंस्ट जो हमने कितना टैक्स पे करना है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आने वाले वीडियोज़ में हम ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो अच्छी लगी, और वीडियो की जो है ना वो आपको मेरी चीज़ों की, मेरी बातों की समझ भी आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ के पूछें, क्वेश्चन को जो है वो क्रिटिसिज्म समझ के ना पूछें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि वो क्वेश्चन कम पूछते हैं और क्रिटिसाइज जो है वो चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड पर रख के पॉजिटिवली हो के आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है। और उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें जो है ना वो डीपली समझा सकूं। इसमें जो है ना अगर कोई पॉइंट रह गया हो, या कहीं पे कोई थोड़ा बहुत कोई गैप रह गया हो, तो आप उसके बारे में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये जो हमारा टॉपिक है ऑफेंस का, इसमें मैंने पंजाब सेल टैक्स एक्ट जो है 2012, इसका मैंने लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ मेंशन कर दिया है। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप वहाँ पर जाके उसको लिंक पे क्लिक करके, तो आप वहाँ से इन ऑफेंस और पेनल्टीज़ के जो टॉपिक है इसको आप डिस्कस पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसका जो पेज मैं अगर आपको बता दूँ तो ये 27 से स्टार्ट होता है, और ये कोई 35 तक ये हमारे कोई ऑफेंस और ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो आप वहाँ से जाके इन चीज़ों को जो है वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद भी। इंशाल्लाह नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।